आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल राम जी को कौशल्या माता ने पालने में लिटा दिया और स्नान इत्यादि करने के बाद श्री हरि को नैवेद्य अर्पित किया। फिर रसोई से आकर लौटकर देखा तो बाल रूप भगवान राम श्री हरि को चढ़ाया हुआ नैवेद्य खा रहे। वह भोग जो भगवान विष्णु के लिए रखा था उसे प्रभु राम आस्वादन ले लेकर खा रहे। कोई ऐसी बात नहीं थी, खा रहे हैं तो कौशल्या माता के लिए घबराने वाली कोई बात नहीं थी। यदि थोड़े बड़े होते वे तो घबराने वाली बात, डरने वाली बात यह हो गई कि जो बच्चा अभी पालने में है, कितना छोटा होगा जो पालने में झूला झूलता है, वह पूजा घर तक कैसे आ गया। फिर लौट कर गई, दौड़ के देखा कि वहां कोई पालने के पास है तो नहीं, तो देखा तो पालने में सो रहे हैं भगवान राम। फिर लौट कर आई पूजा घर में, वहां भी भगवान राम। तो बड़ी व्याकुल हो गई, भयभीत हो गई कि कहीं किसी भूत प्रेत का तो कोई आवेश नहीं है, कोई भ्रमित तो नहीं कर रहा। सब मन है ना, हजार प्रकार की दुष्कल्पनाएं करता है। और जो अभी अभी मां बनी हो, जो स्त्री, उसकी ममता बहुत भयभीत होती है। बच्चे को कुछ ना हो जाए उसको लेकर वह इतना आशंकित होती है कि चाहे सम्राट की पत्नी क्यों ना हो, महारानी क्यों ना हो, महारानी ही तो है ये कौशल्या, फिर भी भयभीत, क्योंकि ममता डरती है बच्चे का अहित होने से। अब जब देखा प्रभु श्री राम ने कि उनकी मां कितनी व्याकुल हो गई है, तो उन्होंने हंसकर उनकी तरफ देखा। और जैसे ही हंसकर देखा तो घटना घट गई। क्या घटना घट गई? प्रभु ने अपना विराट रूप दिखा दिया। दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। क्या देखा कौशल्या ने कि भगवान का जो अरूप रूप था, जिसकी कोई कहीं से भी तुलना ही नहीं की जा सकती, उनका जो वो अद्भुत अखंड रूप था, उसके एक एक रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। करोड़ों ब्रह्मांड। ब्रह्मांड माने गैलेक्सी। ये जो इतना बड़ा यूनिवर्स है ना, कितनी गैलेक्सियां हैं, तो उनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड उन्होंने लटके हुए देखे। विराट रूप दिखाया। अनगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। केवल इतना ही नहीं, और क्या देखा? अनगिनत रवि और चंद्रमा देखे, सूर्य, अनगिनत सूर्य देखे। अभी तो हमने एक ही सूर्य देखा है ना, दूसरा सूर्य कहाँ है? दूसरे ब्रह्मांड में होगा, सौरमंडल में जाकर। फिर तीसरा सूर्य, चौथा सूर्य। इस सूर्य तक ही हम नहीं पहुंच पाए। और उन्होंने क्या देखे?
करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, कोई हिसाब है क्या अंतरिक्ष का? अनंत है, कोई पार ही नहीं पाया जा सकता अंतरिक्ष का। तो कहते हैं वो पूरा ब्रह्मांड, वो पूरा अंतरिक्ष उन्होंने राम के रोम रोम में देखा, एक एक रोम में लटका हुआ देखा। और न जाने कितने ही भगवान शिव, ब्रह्मा, अनगिनत, एक नहीं, वे सब उनके एक एक रोए में देखे। बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, और न जाने कितनी नदियां, सागर, जंगल, सब कुछ जितना था वो उनमें देखा। काल को देखा वहां पर, उनके एक एक रोम में। सारे जितने कर्म होते हैं वह देखे, गुण देखे, ज्ञान देखा, और जितने भी स्वभाव हैं त्रिगुणात्मक सृष्टि के वे सब वहां देखे कि सारे उनके एक एक रोम में समाये हुए हैं, लटके हुए हैं वहां पर। ये तो इतना वह देखा जितना वे जानती थीं, जितना अभी तक सुना था, देखा था, पढ़ा था, जाना था, इतना तो देखा। और इससे आगे भी देखा। वह क्या था? सो देखा जो सुना न काओ। वह भी देखा जो कभी जीवन में सुना नहीं था, देखा नहीं था। इसे अलौकिक कहते हैं। अलौकिक का मतलब होता है जो इस संसार का, इस लोक का है ही नहीं, धरती का है ही नहीं, जिसे ना कभी देखा गया ना कभी सुना गया, वह सब देखा। अब यहां एक बात सोचिए, मानकर चलिए आप कोई ऐसी चीज देख लेते हैं जो ना कभी इस संसार में देखी गई ना सुनी गई, और वह आपने देख ली। बता देंगे किसी को? सोचिए, आपका एक मन जबरदस्ती ये कह रहा होगा, जबरदस्ती, कि हाँ हम बता देंगे दुनिया को। यकीन कौन करेगा? कौन यकीन करेगा? और जिन लोगों की बातों पर यकीन नहीं किया गया उन्हीं को तो नास्तिक कहा गया था। दुनिया वाले यही कहेंगे कि पागल हो गया है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता? क्योंकि उनके अनुभव क्षेत्र की बात ही नहीं है वो। तो जो भी अलौकिक अनुभव होते हैं वे जन सामान्य के साथ साझा नहीं किए जाते, शेयरिंग नहीं होती उसकी। आप यदि चाहें कि दिव्य अनुभवों को आपको बता दिया जाए तो वो हानि होगी, उससे आपकी लाभ नहीं होगा। हानि क्यों होगी? कि आपकी जो बुद्धि है वो बुद्धि आपकी और अधिक संशयग्रस्त हो जाएगी, और अधिक भ्रमित हो जाएगी, भयभीत हो जाएगी। दिव्य अनुभवों को यदि सुपात्र ना हो कोई और वह उन्हें सुन ले दिव्य अनुभवों को, तो उसकी हानि होती है। और यदि सुपात्र सुन ले तो उसकी सद्गति होती है, उसकी उन्नति होती है, उसका ऐसा विकास होता है कि जैसे कोई कोड वर्ड मिल गया हो और उसके द्वार पर द्वार खुलते चले जाते हैं। ये बहुत गहरा अंतर है। और इसीलिए जो दिव्य बातें हैं वे कुपात्र को या अपात्र को नहीं बताई जाती, वह उसके भीतर जाकर उसके लिए विष बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि वह स्वयं उसे विष बना लेगा, और विष बनाने के लिए उसके पास क्या है? संदेह की संपदा है। और संदेह ऐसा होता है कि जो प्रत्येक अमृतमय पदार्थ को, तत्व को विषाक्त कर देता है।
देखी माया सब विद गाढ़ी। उन्होंने क्या देखा कि प्रभु श्री राम के आगे वह भयंकर माया खड़ी हुई है। वहां पर माया को भी देखा। वहां पर अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, और कैसे खड़ी हुई थी, डर के मारे कांपती हुई, हाथ जोड़े हुए। वे माया, वह माया जो अच्छे अच्छों को नचा देती है, वह मायापति के आगे हाथ जोड़े कांपती हुई खड़ी थी वहां पर। देखा जीव नचा वहीं जाही, और मैंने उस जीव को भी वहां देखा जिस जीव को यह माया नचाती रहती है। कितनी सारी चीजें देखी। देखो, अनगिनत ब्रह्मांड देखे, सूर्य देखे, तारे, चंद्रमा, न जाने करोड़ों शिव, ब्रह्मा, नदियां, कर्म, स्वभाव, गुण, काल, ये सब भगवान श्री राम के एक रोए में देखे उन्होंने। वे सब वहां लटके हुए थे। और माया देखी, डर के मारे कांप रही थी वहां पर। और जीव देखा, वह जीव जो माया के हाथों बेबस हुआ, लाचार हुआ, पराधीन हुआ, नाचता ही रहता है, वह जीव देखा। और क्या देखा? देखी भक्ति जो छोरे ही ताही, और वहां माया के साथ भक्ति को भी खड़े हुए देखा। उस भक्ति को जो माया के वशीभूत हुए जीव को छुड़ा देती है माया से। माया से एक ही शक्ति छुड़ा सकती है जीव को, और वह है भक्ति। तो कौशल्या ने वहां क्या देखा? भक्ति को भी देखा, जो जीव को माया से तत्काल छुड़ा देती है। भक्ति की बड़ी महिमा है। कबीर साहब गरीब थे। लोग कहते हैं कि गरीब आदमी को माया लपेट लेती है। कबीर साहब को लपेट गई क्या? कपड़ा बुना करते थे। झीनी झीनी रे बीरनी चदरिया, राम नाम से बीनी चदरिया। राम का नाम लेकर चदरिया बीना करते थे। रैदास जूते गांठा करते थे। ये सब गरीब थे। और इसी परंपरा में न जाने कितने संत हुए हैं जो गरीब थे, लेकिन माया उनको रिझा पाई क्या? माया ने न जाने कितने प्रकार के लोभ लालच इनको नहीं दिए, लेकिन क्योंकि भक्ति ने इन जीवों का हाथ थाम लिया था, तो इनको हम क्या कहते हैं? कबीर को क्या कहते हैं? भक्त। रैदास को क्या कहते हैं? भक्त। नानक क्या हैं? भक्त। बुद्ध महावीर क्या हैं? भक्त। दादू क्या हैं? सूरदास क्या हैं? तुलसीदास क्या हैं? मीराबाई क्या है? सहजोबाई क्या हैं? ये सब क्या है? इनको हमने भक्त कहा। क्यों? क्योंकि भक्ति ने इनकी अंगुली थाम ली। भक्ति ने इनको अपनी गोद में उठा लिया। और भक्ति जिस जीव को अपनी गोद में बिठा ले, माया उस ओर फिर झांकती तक नहीं। नचाना तो दूर की बात है, उस जीव की तरफ माया झांकती तक नहीं। तो वह भक्ति भी देखी माया के साथ खड़ी हुई कौशल्या ने। तन पुलकित मुख बचन न आवा, यह सब देखकर कौशल्या का तन पुलकित हो गया। अब यहां जो तन पुलकित हो रहा है, इसकी बहुत सारे
छायाएं हैं, शेड्स हैं। देयर आर सो मैनी शेड्स। कैसी कैसी शेड्स हैं। भय की भी है, आनंद की भी है, प्रेम की भी है, ममता की भी है, विस्मय की भी है, आश्चर्य की भी है। इतनी सारी अनुभूतियां एक साथ मिलकर उनके तन को पुलक से भर रही हैं, स्पंदित, वाइब्रेट, पूरा शरीर कांप रहा है इन समस्त अनुभूतियों के साथ एक साथ। अब तन कांपने लगा तो मुख कुछ बोलना चाहता है, मुख वचन न आवा, और मुख से कोई वचन ही नहीं निकल रहा था, आवाज ही नहीं निकल रही थी, जिसके लिए एक सीधा सीधा शब्द है कि बोलती बंद हो जाना। सब कुछ देख रही हैं। कितनी बार सपनों में होता है कि हम किसी संकट से घिरे होते हैं, चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, कुछ नहीं हो रहा होता, नेटवर्क फेलियर, बोला ही नहीं जाता, चिल्लाया ही नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति कौशल्या की उस समय, और ये सो नहीं रही हैं। इसे दिव्य दर्शन कहते हैं, दिव्य दर्शन। नयन मूंद चरणन सिर नावा, और प्रभु को अपने सामने देखकर कौशल्या की आंखें मूंद गई। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में अपना सिर झुका दिया, नतमस्तक हो गई। देखा कि प्रभु हैं, ये तो मेरे इष्ट देव हैं साक्षात। तो उनके चरण कमलों में अपना शीश नवा दिया। विस्मयवंत देखी महतारी, अपनी मां को इस तरह से आश्चर्यचकित और विस्मित देखकर प्रभु भय बहुरी शिशु रूप खरारे, वे खर का मर्दन करने वाले, नाश करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः शिशु रूप में आ गए, फिर से बच्चे बन गए। उन्होंने देखा कि नहीं, उनकी जननी व्याकुल हो गई हैं। अब और उनको इस तरह से इस धर्म संकट से जूझने नहीं देना है, बाहर निकालना है। तो वे पुनः शिशु रूप हो गए। अब यहां एक बात समझिए, बड़े ध्यान से समझने वाली है, लेकिन बेचैन आत्माएं नहीं समझ पाती। अनेक बेचैन आत्माएं धड़ाधड़ मुझे व्हाट्सएप करती हैं, धड़ाधड़, हमें दर्शन कराओ भगवान के। इधर देखिए, क्या कौशल्या ने एक बार भी कहा प्रभु मुझे दर्शन कराइए? वो तो उसकी मौज है, राम जी की मौज है। मुस्कुराकर देख दिया, विराट रूप दिखा दिया। कृष्ण की मौज है। अर्जुन तो नहीं कह रहा कृष्ण को कि मुझे अपना रूप दिखाइए, वह जो आपका अनंत अगोचर रूप है, अव्यक्त रूप है, आप मुझे दिखाइए। एक बार नहीं कहा अर्जुन ने, और प्रभु रीझ गए, उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया। और यहां पर भी कौशल्या को विराट रूप दिखाया। ये जो जीवात्माएं हैं ना, बेचैन आत्माएं, इनकी बहुत व्याकुल मांग होती है, तड़पती और छटपटाती हुई, बहुत व्याकुल। न साधना करने, न तपस्या करने, पूरा दिन संसार की मारामारियों में खपाना है, पूरा दिन। और जब संसार के क्लेश, दुख, कष्ट, पाप इन सब से घिर जाते हैं, तब कहते भगवान के दर्शन कराओ। शॉर्टकट मारते हैं एकदम कि बस एकदम अब भगवान के इंस्टेंट रिलीफ, जस्ट
फौरन, कि बस अब बहुत हमने पापों में घिर गए, थक गए, खूब सता दिया हमारे को माया ने, अब भगवान के दर्शन कराओ बस। क्यों करा दो भाई, मुफ्त में करा दो, मुफ्त में, एकदम हर चीज मुफ्त में चाहिए। लोग कहते हैं हम स्वामी विवेकानंद की तरह ऐसा गुरु खोज रहे हैं कि जो हमें फौरन भगवान से मिलवा दे, जैसे रामकृष्ण देव ने, परमहंस ने विवेकानंद से मिलवा दिया था, दिखा दिया था विवेकानंद को एक क्षण में। किंतु विवेकानंद कितनी साधनाएं करते थे, उनका क्या समर्पण भाव था, वह सब नहीं देखना। उस ओर तो जाना ही नहीं है ना, दृष्टि नहीं करनी, साधना नहीं करनी है बस, क्योंकि साधना में तपना पड़ता है। तपना माने तपस्या, कौन तपस्या करे, इतने में दुकानदारी ना करेंगे, ग्राहक ना देखेंगे, या ऑफिस का काम नहीं करेंगे, या यस बॉस यस बॉस, बॉस की खुशामदों में पूरा दिन उसके पीछे पूंछ हिलाते ना घूमेंगे। वह जरूरी काम है सारे, उनमें मन को लगाना है सारा। तो चित्त सारा दिन कहाँ लगा रहता है। मैं उन लोगों से ही कह रहा हूं जो बार बार कहते हैं प्रभु के दर्शन करने हैं, जरा भीतर गहरे में झांके और पेंसिल लेकर बैठ जाएं, कॉपी पेंसिल, और हिसाब लगाएं पूरे दिन में क्या क्या किया, कितना समय कहाँ गंवाया, कहाँ खपाया, एक इंडेक्स बनाएं और उसके बाद पता लग जाएगा कि कितनी क्वालिफिकेशन आपकी है परमात्मा को पाने की। दिन भर तो वो जो माया नचाती रही, उसके खूंटे के साथ बंधे बंधे नाचते रहे दिन भर, और अब चाहिए, अब वह चाहिए अल्टीमेट। और इनको, जिनके घर भगवान स्वयं जन्म लेकर आए हैं, उनका पीछे सुना नहीं, कितनी साधनाएं की हैं उन्होंने, कितनी तपस्याएं की हैं। बहुत सर पटकना पड़ता है। मीरा की तरह गली गली बहुत नाचना पड़ता है, पैरों में घुंघरू बांधने पड़ते हैं, तब जाकर उसके कहीं कान खनकते हैं। कि जब नाचते नाचते पैर इतने लहूलुहान हो जाएं और जब घुंघरू टूट जाए, तब सुनता है वह। तो अब आगे देखते हैं कौशल्या के साथ क्या हो रहा है। अस्तुति करी न जाई भय माना, ऐसी हालत हो गई कि स्तुति भी नहीं की जा रही थी, भय माना, बहुत डरी हुई थी भीतर तक। ये कैसा डर है ये भी जान लीजिएगा अभी। ये प्रेम का डर है, भक्ति का डर है। प्रभु सामने खड़े हैं, स्तुति नहीं हो पा रही, बस सिर झुक गया, सजदा हो गया, इतना ही हो पाता है बस। नतमस्तक होने से अधिक कुछ नहीं हो पाता, इतना भर हो पाता है। चाहे कि स्तुति करें, नहीं हो सकती, क्योंकि बोलती बंद है। तो वो ऐसी भयभीत हुई कि परमात्मा की स्तुति भी नहीं करी गई। और मन में क्या डर, जगत पिता में सुध करी जाना। वे जो जगत के पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, उनके साथ में बच्चे जैसा व्यवहार कर रही हूं। बच्चा बना के रख दिया मैंने उनको, अपनी गोद में खिलाती हूं, पालने में झुलाती हूं। कितना बड़ा पाप मैं कर रही हूं। मन ही मन लज्जित हुई कि वे अनंत 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 ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, जगतपति, सबके माता पिता, और उनके साथ में बच्चे वाला व्यवहार करती हूं। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया,
उसके बाद जब सामान्य हुए तो अर्जुन उनसे क्षमा मांगता है अपनी भूल के लिए। कैसी भूल, जानिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। इधर उधर कहीं मन अटका हो तो हटा लें उसे वहां से। मूल्यवान बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैंने आपको अपना सखा कहा। किस बात की? आत्मग्लानि से भरा है, शर्मिंदगी से भरा है, लज्जित हो रहा है कि मैंने आपको अपना सखा कह दिया। जैसे कोई अपने बाप को कह दे कि और दोस्त कैसे हो। कितना लज्जित होगा वो कि मैंने बाप को दोस्त कह दिया। बाप कहे बेटे को दोस्त तो चलता है, बेटा कहे बाप को और दोस्त। तो अर्जुन कहता है कि आप परमपिता परमेश्वर, और मैं आपके साथ मित्र जैसा व्यवहार करता रहा, आप मुझे सखा कहते हैं, ये आपकी बड़ाई है, आपका बड़प्पन है। मैंने आपको सखा कहा। वहीं यहां माता कौशल्या के साथ समान स्थिति हो रही है। आप देख लीजिए, कोई अंतर नहीं होता अनुभूतियों का, एक जैसी होती अनुभूति। आप समझें कि व्यक्ति बदल जाएगा तो अनुभूति बदल जाएगी, कभी नहीं बदलती। अनुभूति सदा एक समान रहती है। यदि एक अनपढ़ गवार जाहिल आदमी का भी हाथ जले, उसकी भी अनुभूति वही होती है जो बहुत अधिक पढ़े लिखे सुसंस्कृत पुण्यात्मा धर्मात्मा व्यक्ति के हाथ जलने पर होती है। वही गवार अगर मीठा खाएगा, गुड़ खाएगा, उसको भी वही अनुभूति होगी जो अनुभूति एक विद्वान को होगी। अनुभूतियों का तल कभी नहीं बदलता, वह सदा एक समान रहता है। हां, अभिव्यक्तियां बदल सकती हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका, अभिव्यक्तियां बदल सकती हैं, अनुभूति वही रहती है। प्यास की अनुभूति सबकी समान होती है। प्यास लगी है यह कहने की अभिव्यक्ति बदल सकती है। तो यहां भी अनुभूति वही हो रही है कौशल्या को कि वे लज्जित हैं, आत्मग्लानि से भरी हुई हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं कि जगत पिता को मैं गोद में खिला रही हूं। नहीं, ठीक नहीं है ये। हर जननी बहुविधि समझाई। मन की बात जानकर भगवान राम ने अपनी माता को बहुत प्रकार से समझाया, बहुत प्रकार से। और उन बहुत प्रकार में यही था कि यह सब मेरी लीला है, उस लीला का यह एक अंग है। आपको मेरी मां का अभिनय करना है, मुझे पुत्र का अभिनय करना है, तो बखूबी आप अपना अभिनय निभाइए। इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए कि मैं कितना बड़ा एक्टर हूं और आपको अभी पहली फिल्म ही मिली है करने की। जब किसी नए एक्टर को किसी सुपरहिट स्टार के साथ काम करने का मौका मिलता है तो उसके हाथ पैर ही कांपते रहते हैं कि कहाँ ये इतना बड़ा कलाकार और कहाँ मैं नौसिखिया। लेकिन बड़ा कलाकार जो होता है, सुपरहिट एक्टर, वो उसकी हौसला अफजाई करता है, उसे नीचा नहीं दिखाता, उसे हिम्मत देता है, सहारा देता है। और वहीं पर यहाँ भगवान श्री राम उनको समझा रहे हैं, सहारा दे रहे हैं कि आप बस अपना अभिनय कीजिए। यह मत सोचिए कि मैं वह परमपिता परमेश्वर हूं, भूल जाइए उस चीज को। और क्या, यह जन कतहूं कहिसु सुनमाई। और कहते हैं सुनमाई, ये जो बात
अभी घटी है जो तूने देखा है कि मुझ में अनंत अनंत ब्रह्मांड लटके पड़े हैं। ये बाहर जाकर किसी को कह मत देना। चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, अन्यथा संसार कहेगा कि बौरा गई। चेता रहे हैं, किसी को नहीं बताइएगा ये बात कि मैं वही हूं और तेरे पुत्र के रूप में तेरे पास रह रहा हूं। बतानी नहीं है ये बात किसी को। तो चेता रहे हैं। जो बातें बहुत गहरी होती हैं, गूढ़ होती हैं, रहस्यमयी होती हैं, उन्हें सदा छिपा कर रखना होता है, क्योंकि बताने से उनका जो सार तत्व होता है वह खो जाता है। उनकी जो गहराई होती है वह नहीं रहती। कहते हैं ना, बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। व्यर्थ की आलोचनाएं, अपवाद, अफवाहें वे गरमा जाती हैं, समझने वाला कोई नहीं होता बात को। तो भगवान ने स्वयं कहा, सिर्फ अभिनय करो, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरी माता हो, और ये सब कुछ जो तुमने देखा अपने भीतर रखो, आनंदित रहो, मग्न रहो, किसी को कहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोर, अब जान कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। भगवान की बात सुन ली कौशल्या ने, और उसके बाद हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार विनय करने लगी, उनसे विनती करने लगी कि हे प्रभु, इतनी कृपा आप मुझ पर कर दीजिए कि जो आपकी ये माया है ना, ये मुझे ना व्यापे, मुझे तंग ना करे, मुझे ना छेड़े। आपकी जो माया पूरे संसार को नचाती रहती है, इसे मुझसे दूर रखिए। माया का बड़ा संकट होता है, पता भी नहीं लगता कब कहाँ किस द्वार झरोके से आकर वो भीतर आके अपना काम कर जाती है, और आपके भीतर की सारी श्रद्धा को, सारे भाव को, सारी तपस्या को, साधना को, ज्ञान को, वैराग्य को, सबको भस्मीभूत कर देती है। माया महाठगनी में जाने, कबीर साहब ने ऐसे नहीं फरमाया है। तो लगे हाथ कौशल्या ने हाथ जोड़ दिए प्रभु से कि इतना कर दीजिए आप, मुझे ना आपकी माया व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दास हैं कह दीना। कहते हैं भगवान ने अयोध्या में बाल रूप में बहुत सारी लीलाएं की, और लीलाओं में क्या किया, दासों को भी बहुत आनंद दिया, सेवकों को। अति आनंद दास ही दह कीना, जो सेवक सेविकाएं थी, दास दासियां थी, उनको भी बहुत परमानंद का सुख दिया। अब खेल रहे हैं भगवान, दास दासियां भी होंगी, उठाएंगी भी गोद में, मुंह भी पोंछेंगी, बातें भी करेंगी, सेवा भी करेंगे। तो कौन रहे होंगे वे दास दासियां? किन्हें सौभाग्य मिला होगा कि बाल रूप भगवान श्री राम की सेवा कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनके साथ अटखेलियां कर रहे हैं। कोई साधारण तो नहीं रहे होंगे जिनको जन्म मिला होगा वहां पर। अब जो राष्ट्रपति का ड्राइवर होगा, प्रधानमंत्री का ड्राइवर होगा, कोई चलता पुर्जा थोड़ी ना होगा वो आदमी कि सड़क से उठा ले कि चल भैया, राष्ट्रपति को कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा, तू आ जा जरा। तो राष्ट्रपति का ड्राइवर, प्रधानमंत्री का ड्राइवर, उनका सेवक,
अब जो कमरा भी साफ कर रहा है राष्ट्रपति का, वो कोई साधारण व्यक्ति होगा क्या? तो वे दिव्यात्माएं जिन्होंने न जाने कितने अनंत जन्मों तक तपस्या की होगी, तब जाकर उनको प्रभु की तरफ से ये पुरस्कार मिला होगा कि ठीक है, जहाँ पर मैं नर के रूप में अवतरित होऊंगा, वहाँ जब बाल लीला कर रहा होऊंगा, तब तुम वहाँ पर मेरे सेवक सेविकाएं बनोगे। कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे। बहुत छोटा शब्द है सौभाग्यशाली, पर इससे बड़ा शब्द है ही नहीं। यहाँ आकर रुक जाते हैं, इतना ही शब्द है, बस यही कह सकते हैं। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। और उसके बाद कुछ समय बीता, चारों भाई बड़े हुए, सब ने परिवार के सभी जनों को बहुत सुखी किया, आनंदित किया। चूड़ा करण कीन गुर बजाई, विप्रहन पुनः दक्षिणा बहु पाई। और उसके बाद उनका चूड़ाकरण संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार। जो बाल जन्म के थे, अभी तक वे काटे नहीं गए थे, तो उनका मुंडन किया गया। और दक्षिणा ब्राह्मणों ने फिर खूब पाई। तो जन्म के समय में पाई थी, जब चारों भाइयों का जन्म हुआ, और अब जब मुंडन हुआ, उस समय भी बहुत दक्षिणा मिली सभी को, खूब दान मिला लोगों को। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारों सुकुमारा। ये चारों राजकुमार बहुत सुखदाई चरित्र करते थे, सब जगह सबको सुख देने वाले कार्य करते थे। राजकुमार ऐसे नहीं होते। राजकुमार अहंकार से भरे होते हैं। किसी को लूट रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब राजा का बेटा हूं, हिम्मत तेरी कैसे हुई कि मुझे रोक दे? लूट लेंगे सामान, पीट डालेंगे किसी को भी, उठा लेंगे किसी को भी। ये राजकुमारों के लक्षण होते हैं। लेकिन ये चारों भाई केवल प्रजा को और जितने भी आसपास के लोग थे, सबको सुख देने वाले थे, आनंद देने वाले थे। ऐसे चरित्रवान थे, ऐसी सुमधुर लीलाएं करते थे। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। कहते हैं वे भगवान जो मनसा वाचा कर्मणा अगोचर हैं, जिनको जाना नहीं जा सकता, किसी भी उपाय से हम उनको जान नहीं सकते, वे प्रभु, वे परमपिता परमेश्वर लीला देखो। कहते हैं कि क्या कर रहे हैं? दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। वे प्रभु दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं, जिन्हें कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जान नहीं सकता। वे दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। क्या लीला है बताओ। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। भगवान राम खेल रहे हैं अपने बाल सखाओं के साथ। राजा दशरथ बुला रहे हैं उनको, भोजन तैयार है कि आ जाओ रघुनाथ, और सुन नहीं रहे हैं। वे मस्त हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने में। पिता पुकारे जा रहे हैं, पुकारते रहो, हम अपने सखाओं को छोड़कर नहीं आएंगे। उनके साथ हम क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और उधर दशरथ पुकारते जा रहे हैं, नहीं आ रहे। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पर आई। अब दशरथ की तो बात सुनी नहीं। दशरथ ने कौशल्या से कहा कि तू सुन ही नहीं रहा, मेरी अपने ही दोस्तों के साथ खेले जा रहा है, मस्त है अपने सखाओं के साथ, तो जाओ तुम बुला कर लाओ। अब कौशल्या गई बुलाने कि आओ भोजन करो।
तो कहते हैं ठुमुक ठुमुक कर दूर भाग गए। पता है कि माता पकड़ कर ले जाएगी, भोजन कराएंगे, भाग रहे हैं, तो ठुमुक ठुमुक कर दूर भाग गए। निगम नेति शिव अंत न पावा। कहते हैं वे प्रभु श्री राम जिनके लिए वेद कहते हैं नेति नेति, नहीं जानते हम, नहीं जानते हम, वेद उनके लिए यही कहते हैं। भगवान राम के लिए एक ही वाक्य है वेदों के पास। वेदों से कहो भाई जरा भगवान राम के बारे में कुछ बताओ, तो सारे वेद कहते हैं नेति नेति, नहीं जानते हम, कुछ नहीं जानते, हमें पता ही नहीं उनके बारे में, कह ही नहीं सकते हम उनको। तो वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, और शिव अंत न पावा, भगवान शिव जिन श्री राम का अंत ही नहीं पाते हैं कहीं पर, ना और जानते हैं ना छोड़ जानते हैं। भगवान शिव हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया अपने बस का नहीं है राम जी को जानना, हम नहीं जान सकते। भगवान शिव भी स्वयं को असहाय घोषित कर देते हैं। तब ताहि धय जननी हठ धावा, उनके पीछे, उन प्रभु श्री राम के पीछे उनकी जननी हठ करके पीछे भाग रही है कि पकड़ के लाऊंगी और अभी भोजन कराऊंगी। क्या लीला है ना, जो किसी के बस में ना आते, किसी के काबू नहीं आ सकते, कोई उनका और छोर नहीं पा सकता। उनको हठ पूर्वक पकड़ के लाकर बाजू से भोजन कराना बिठाकर, माता भाग रही हैं पीछे। धूसर धूर भरे तन आवा, भूपति बिहसी गोद बैठाए। और जब पकड़ में आ गए, कौशल्या की लाई पकड़ के वो, तो कैसे आए? धूसर धूर भरे तन आवा, उनका जो तन था वो धूल से भरा हुआ था, खूब धूल छाकी फाकी, वहां पर खेले मित्रों के साथ, तो धूल में भरे हुए आए। भूपति बिहस गोद बैठाए, राजा ने बड़े हंसकर उनको देखते हुए कि अरे भाई क्या हालत बना कर आए, गोद में बिठाया। और भगवान श्री राम दशरथ की गोद में बैठे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर उपाई, भजी तजे किल कत मुख दधी ओदत लट्टाई। अब गोद में बिठा लिया, अब दशरथ भोजन करा रहे हैं, लेकिन चैन नहीं है वहां पर भी, बाल लीला करनी है ना। और तो बाल स्वभाव है, बच्चों का स्वभाव भी क्या होता है, आप बिठा लीजिए गोद में भोजन कराना, लेकिन वो बेचैन रहेगा, छटपटाता रहेगा भागने के लिए। और वही यहाँ इनका भगवान राम कर रहे हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर उपाय, चित्त चंचल हुआ पड़ा है, भागने के लिए बेचैन है कि अवसर मिले, बस पकड़ से छूटे दशरथ की ओर मैं भागूं। भोजन किसे करना है, किसी को भोजन नहीं करना। मित्र राह देख रहे हैं, उनके साथ खेलना है, सखा सब लोग बैठे हैं, और इधर पिताजी भोजन कराने की हठ लिए बैठे हैं, तो व्याकुल हैं भागने के लिए एकदम। और मौका मिल गया, तो मौका मिलते ही क्या हुआ, भाज चले किलकत, किलकारी मारी और भाग लिए। और मुख पर क्या है, दधी ओधन लपटाई, दही और चावल मुंह पे लगा हुआ है, लिपटा हुआ है मुंह पर, और भाग रहे हैं। भाग गए छुड़ाकर, दही चावल खा रहे थे, भात, दही भात। आप भी खाइएगा बनाकर, दही में उबले हुए चावल, जिनका मांड निकल जाता है उनको भात कहते हैं, ओदन। तो वह वाले चावल खाने हैं, कुकर वाले नहीं कि जिसमें स्टार्च उसी में रह जाता है। तो ऐसे दही चावल खाइए जो भगवान राम बचपन में खाते थे, बड़ी स्वादिष्ट लगते हैं। थोड़ा सा नमक डालिए, नमक न डालें तो मीठा डाल लीजिए,
थोड़ी मिर्च, नमक मिर्च डाल के, अंग्रेज़ी में समझाऊं तो अभी सब की आंखें चमक जाएंगी। अब मैं कहूँ कर्ड राइस खाना, सब कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आपकी बात, कर्ड राइस। तो थोड़ा भगवान राम की तरह अनुभव करना कि किस तरह से वो दही भात खाते हुए भागे थे। तो सुबह का जो कलेवा होगा, नाश्ता होगा, ब्रेकफास्ट होगा, वो दही भात का ही हो जाए, कर्ड राइस। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभुसुत गाए। और जो भगवान राम का ये सहज सरल मधुर जो चरित्र था, इसको सरस्वती, शेषनाग और भगवान शिव और वेद ये सभी गाने लगे, सभी गाते हैं इसे कि क्या भगवान राम की लीलाएं हैं, सुमधुर लीलाएं। इन्हें ये सब आनंदित होकर गाते हैं। तिनकर मन इन्हें सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। तुलसीदास जी ने भगवान शिव के मुख से यहाँ पर बहुत ही अद्भुत सारगर्भित रहस्यमयी बात कहलवाई है। अब ये क्या कह रहे हैं कि विधाता अभागे लोगों को भी खूब बनाता है, कमी नहीं रखता अभागे लोगों की। निर्भाग जो होते हैं, निर्भागों को भी बहुत बनाता है। और बड़े से बड़ा अभाग्य, दुर्भाग्य और निर्भाग होना क्या है कि जिनकर मन इह सन नहीं राता, जिनका मन भगवान की इन लीलाओं को देखकर, भगवान के इन चरित्र को देखकर प्रेम से पुलकित नहीं हो उठता, अनुरक्त नहीं हो उठता, प्रभु की लीलाएं देखकर जो आनंद से नाच नहीं उठता। तो कह रहे हैं शिव पार्वती से कि विधाता वे ब्रह्मा जी ऐसे अभागी लोगों को भी बनाते हैं। तो जान लीजिए, अभागा नहीं बनना है जीवन में। सौभाग्य हर समय हमारे सामने प्रभु की लीलाओं के रूप में, उनकी कथाओं के रूप में हर समय बरस रहा है। और हम अभागे होंगे यदि हम उनसे भागे तो, उनसे दूर रहे तो, उनसे प्रीति न लगाई तो, उनके साथ जुड़े नहीं तो इसलिए स्वयं को सौभाग्यशाली बनाइए, जुड़ने का प्रयास कीजिए। प्रयास करते करते, अभ्यास करते करते बात बन आती है। कहते हैं ना, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो प्रभु की लीलाओं में, उनकी कथाओं में, उनके गीतों में, उनकी स्तुतियों में, उनके सुमधुर दर्शन में निमग्न होने के भाव में सदा भरे रहिए। और ऐसे करते करते बात बनावेगी। देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुबाऊ, सो देखा जो सुना ना काऊ। देखी माया सब विधि गारी, अति सबीत जोरे करदारी। देखा जीव न चावई जाई, देखी भक्ति जो छोड़ई ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा,
नैन मूदी चरनी सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बौरी शिशु रूप खरारी। स्तुति करी न जाई बैमाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरिजननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसी सुनु माई। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी। अब जनि कबहु व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। चूड़ाकरण कीन गुरु जाए, वृपन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारौ सुकुमारा। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमकु ठुमकु प्रभु चलई पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। धूसर धूरि भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, इतोत अवसर पाई। भाजी चले तिलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विदाता। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विदाता। ते जन वंचित किए विदाता।